नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महिलाओं द्वारा यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर यानी कि आज रखा जा रहा है। करवा चौथ के व्रत में प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय शिव परिवार की पूजा की जाती है। साथ में चौथ माता की पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पति पूजन के पश्चात पति के हाथ से जल लेकर महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस व्रत में जो बहुत सारे नियम हैं, इनमें से एक है कथा का श्रवण करना। कथा के बिना यह व्रत अधूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में करवा चौथ व्रत के कथा को श्रवण करते हैं। कथा सुनते वक्त हाथ में 13 गेहूं के दाने रखे जाते हैं और यदि आपके यहाँ कुछ और विधि है तो वो कार्य अवश्य कर लीजिएगा। हाथ में कुछ रखने के बाद ही कथा को श्रवण किया जाता है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार की बेटी का नाम करवा था। साहूकार के बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि आई। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने मना किया और बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। साहूकार के बेटों से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट पर रख देता है और दूर से बहन को दिखाता है। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। उसने उस दीपक को ही देखकर, जो कि दूर से चंद्रमा के समान लग रहा था, अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके पति के शरीर पर जो घास उगाते थे उसे वह साफ करती रहती थी। अपने पति के शरीर का बहुत अच्छे से जतन करने लगी। साथ ही उसने साल भर में जितने चौथ के व्रत आए सभी व्रतों का पालन करना आरंभ किया। वह नियम पूर्वक चौथ माता की पूजा करती, दीपक लगाती तथा चंद्रमा को अर्घ्य देती थी। इस प्रकार से समय बीतता गया। माघ मास की चौथ आई और उसने चौथ के व्रत को धारण किया। उसने चौथ माता की पूजा की। उसके पूजा के दौरान वहाँ करवा माता प्रकट होती है, जो माघ मास की करवा माता है। उन्होंने इस प्रकार से कहा, करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। यह सुनकर साहूकार की बेटी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने करवा माता के समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माँ, आपने ही मुझे उजारा है, अब आप ही मुझे बसाइए, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से वह चौथ माता से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। तब माघ की चौथ माता ने उससे कहा कि पौष माता में जो चौथ आती है उस व्रत को करना और उसी माता से प्रार्थना करना, वह सबसे बड़ी है, वही तुम्हें तुम्हारा सुहाग वापस दिलाएंगी। इस प्रकार से कह के माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर समय बीता, पौष मास की चौथ आई और उसने पुनः व्रत रखा। बहुत सुंदर विधि से उसने चौथ माता की पूजा की, चंद्रदेव को अर्घ्य दिया।
तभी चौठ माता वहां आई और उन्होंने कहा, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। वह माता के चरणों में गिर पड़ी और वह माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, आप ही मेरे सुहाग को मुझे वापस दिला सकती हैं, आप ही मुझे पुनः सौभाग्यवती बना सकती है, मुझ पर कृपा करें। तब माघ मास की चौठ माता ने कहा कि तुझसे कार्तिक की चौठ माता नाराज है, वही तुझे तेरे पति के प्राण वापस लौटा सकती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चौठ माता का व्रत रखना, विधि पूर्वक माता की पूजा करना, चंद्रदेव को अर्घ्य देना, फिर माता से प्रार्थना करना। इस प्रकार पुनः दिन बीतता गया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। साहूकार की बेटी ने पहले से सारी तैयारियां करके रखी थी। उसने भी इस व्रत को धारण किया और बहुत सुंदर विधि से माता की पूजा की। उसने 16 श्रृंगार की सभी सामग्रियां मंगाकर और पूजा की सभी सामग्रियों के साथ विधि पूर्वक माता की पूजा की, फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। इसके बाद कार्तिक की चौठ माता वहां प्रकट हुई और चौठ माता गुस्से से कहने लगी, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत को खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर साहूकार की बेटी रो पड़ी। उसने चौठ माता के चरण पकड़ लिए। वह माता से कहने लगी कि हे चौठ माता, मेरा सुहाग आप ही के हाथों में है। माता, मुझे पुनः सौभाग्यवती आप ही बना सकती है। तब माता ने गुस्से से कहा, पापिन हत्यारिन, तू मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। साहूकार की बेटी ने पुनः माता से क्षमा मांगी, हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझसे जो भूल हुई वह अज्ञानता वश हुई है। माँ, मुझ पे कृपा करो, अब जीवन में कभी इस प्रकार की भूल नहीं करूँगी। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर चौठ माता ने अपने आँखों से काजल, हाथों से मेहंदी और अपने टीके में से रोली लेकर उसके पति के ऊपर छिड़क दिया और उसका पति पुनः जीवित हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर चौठ माता को प्रणाम किया। जब घर वालों को यह सारी घटना का पता चला कि उनका पुत्र पुनः जीवित हो गया है, तो वह गाजे बाजे के साथ आए और अपनी बहू और अपने पुत्र को खुशी खुशी वापस घर को लेकर गए। हे चौठ माता, जिस प्रकार से आपने करवा सुहाग की रक्षा की, उन्हें पुनः जीवन दान दिया, ठीक उसी प्रकार आप सभी सुहागिनों की रक्षा करें। सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे। इस प्रकार से करवा चौथ व्रत की कथा पूर्ण हुई। कथा को पूर्ण करने के बाद अब जो आपके हाथों में 13 दाने हैं गेहूं के, इन गेहूं के दानों को चंद्रमा को जिस जल से आप अर्घ देंगे उस जल में डालकर अर्घ देना है। आरती करें और आरती के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ दें।